हाय गाइस, हम अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बज़्म ग़ज़ल, जहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाएं और कुछ सिखा भी जाएं। तो अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की कहानी बड़ी मज़ेदार है, एक मगरमच्छ और कुछ छोटे छोटे बच्चों की, जो डर और दया के बीच एक नई दोस्ती का मतलब समझाते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मगरमच्छ और गांव के बच्चे। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे पेड़ों, झरनों और धान के खेतों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था नहरपुर। गांव के एक कोने में एक बड़ा सा तालाब था, साफ, गहरा और नीला। उस तालाब का पानी इतना निर्मल था कि उसमें चांद का प्रतिबिंब रात में बिल्कुल असली लगता था। तालाब के पास बच्चे खेलते, औरतें कपड़े धोती और मछलियां पानी में इठलाती थीं। लेकिन उसी तालाब में एक ऐसा जीव रहता था जिससे गांव के सारे लोग डरते थे। एक मगरमच्छ जिसका नाम था बहादुर। बहादुर कोई हिंसक या बुरा मगरमच्छ नहीं था। वो बूढ़ा था, शांत था और बस अकेला रहता था। वो अक्सर तालाब के बीचों बीच बैठकर सूरज का डूबना देखता और सोचता, कितने लोग आते हैं यहाँ, पर कोई मेरे पास क्यों नहीं रुकता? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं अलग दिखता हूँ? गांव वाले हमेशा बच्चों से कहते, तालाब के पास मत जाना, वहाँ मगरमच्छ है। गांव वाले अपने बच्चों से कहते, तालाब के पास मत जाना, वहाँ मगरमच्छ है, वो किसी को खा जाएगा। बच्चे डर तो जाते, पर उनके मन में जिज्ञासा भी थी, क्या सच में मगरमच्छ इतना डरावना होता है या बस सबको डरने की आदत है? गांव में 3 बच्चे थे, अली, सारा और रेहान। तीनों बहुत शरारती थे, लेकिन दिल के बहुत साफ। उनका दिल तालाब के किनारे खेलते, मेंढकों को पकड़ते या मछलियों को देखते हुए बीतता था। एक दिन दोपहर में अली ने कहा, चलो आज तालाब के बीच तक चलें, देखेंगे कि वहां क्या है। रेहान बोला, अरे पागल हो गया, दिमाग की सनक गई है क्या? अगर मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो फिर क्या होगा? सारा हंसकर बोली, अरे शायद वो हमें खाए नहीं, शायद वो भी हमारी तरह बातें करना चाहता हो। तीनों ने बांस और लकड़ी से एक छोटी नाव बनाई, उस पर चादर का पाल बांधा और तालाब में उतार दी। पानी की लहरें नाव से टकराई, सूरज की किरणें झिलमिलाईं। तीनों ने खुशी में गाना गाया, चल रे चल। तालाब के पार अचानक छपाक, पानी में कोई बड़ा सा साया हिला। नाव जोर से डोलने लगी। बच्चों की चीख निकल गई, हाय मगरमच्छ, मगरमच्छ, मगरमच्छ।
नाव के पास ही पानी से एक बड़ा सर बाहर आया। वो था बहादुर मगरमच्छ। बच्चे डर के मारे कांपने लगे। अली ने चप्पू उठाया, सारा ने आंखें बंद कर ली, पर तभी एक गहरी मगर कोमल आवाज आई, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। बच्चे हैरान रह गए, ये बोलता है? रेहान ने सारा के कान में फुसफुसाया। बहादुर मगरमच्छ मुस्कुराया, मैं इस तालाब का रखवाला हूं, तुम लोग कौन हो जो मेरे घर आए हो? सारा ने कांपते हुए कहा, हम बस देखने आए थे, आपसे डर लग रहा था। बहादुर मगरमच्छ बोला, डर अक्सर वहां होता है जहां लोग समझ नहीं रखते। मैं बुरा नहीं हूं, मैं तो बस इस तालाब की रखवाली करता हूं। धीरे धीरे बच्चों का डर खत्म हुआ। अली ने हिम्मत करके पूछा, क्या आप सच में किसी को खाते नहीं? बहादुर मगरमच्छ हंसने लगा बोला, नहीं बेटा नहीं, मैं सिर्फ वही खाता हूं जो मुझे ईश्वर देता है। मरी हुई मछलियां, गिरे हुए फल या झरने का कीचड़, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अब बच्चे मुस्कुराने लगे। वे बहादुर मगरमच्छ से बातें करने लगे, तालाब की मछलियों, पानी की गहराई और आसमान के बादलों के बारे में। बहादुर मगरमच्छ से खूब बातें की। शाम ढलने लगी तो बहादुर मगरमच्छ ने कहा, अब घर जाओ, सूरज ढल गया। तुम्हारे माता पिता चिंता करेंगे, परेशान होंगे तुम्हारी बात को लेकर। उसने अपनी बड़ी पूंछ से नाव को धीरे धीरे किनारे तक ढकेला। तीनों बच्चे सही सलामत घर लौट आए। अगले दिन बच्चे फिर तालाब पहुंचे। उन्होंने बहादुर के लिए केले, आम और नारियल लाए। बहादुर बहुत खुश हुआ। अब रोज शाम को बच्चे तालाब आते और बहादुर उन्हें किस्से सुनाता। कभी यहां एक सुनहरी मछली रहती थी जो चांदनी में चमकती थी। कभी इस तालाब के ऊपर इंद्रधनुष उतर आया था और एक बार एक घायल पक्षी गिरा तो मैंने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर किनारे तक पहुंचाया। इस तरह बहादुर मगरमच्छ उन बच्चों को तरह तरह की कहानियां सुनाया करता था। बच्चे चकित होकर सुनते रहते। अब वे उसे मगरमच्छ चचा कहने लगे थे। एक दिन कुछ गांव वाले तालाब के पास अपने मवेशी चरा रहे थे, यानी जानवर चरा रहे थे। एक बकरी फिसलकर तालाब में गिर गई। वो जोर जोर से मिमियाने लगी। तभी बहादुर मगरमच्छ पानी से बाहर आया और बकरी को धीरे धीरे किनारे पर धकेला दिया। बकरी बच गई, लेकिन लोगों ने दूर से बस इतना देखा कि मगरमच्छ ने बकरी को मुंह में पकड़ा है। शोर मच गया, मगरमच्छ ने बकरी खा ली, मगरमच्छ ने बकरी खा ली। मारो इसे, मारो, मारो इसे, मारो, जाल लाओ, गांव वालों जाल लाओ, गांव वालों इसे पकड़ो, इस मगरमच्छ को पकड़ो। शोर मच गया। बच्चे दौड़ते हुए पहुंचे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, उसने तो बकरी की जान बचाई है। पर किसी ने बात
नहीं मानी। गांव वाले लाठियां और आग लेकर तालाब की तरफ बढ़े। बहादुर ने देखा और चुपचाप पानी के नीचे चला गया। उसका दिल टूट गया। मैंने तो हमेशा मदद की है, मैंने तो लोगों का भला चाहा, फिर भी लोग मुझसे नफरत करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? अगले दिन शाम को मौसम बिगड़ गया। आसमान काला हो गया, बिजली चमकी। बारिश ने तालाब को उफान पर ला दिया। अचानक रेहान का छोटा भाई अहमद खेलते खेलते तालाब के पास आ गया और एक तेज लहर में बह गया। लोग चीखने लगे, अहमद, कोई उसे बचाओ, अहमद को कोई बचाओ। लेकिन पानी बहुत तेज था, कोई अंदर नहीं जा सकता था। तभी पानी में एक बड़ी लहर उठी। बहादुर मगरमच्छ ने जोर की छलांग लगाई और गरजते हुए बोला, पीछे हटो, मैं जा रहा हूं, पीछे हटो, मैं जा रहा हूं। वो तेज बहाव में डूब गया। कुछ पल तक कुछ न दिखा। फिर अचानक उसकी पीठ पर कोई आकृति दिखी। वो अहमद था। बहादुर मगरमच्छ ने बच्चों को धीरे धीरे किनारे पर रखा। अहमद बेहोश था पर जिंदा था। लोगों ने उसे संभाला और देखा मगरमच्छ उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि उसकी जान बचा रहा था। गांव वाले अब समझ गए। उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि बहादुर मगरमच्छ कितना नेक है। गांव के मुखिया ने कहा, हमने गलत समझा था, ये मगरमच्छ तो इंसानों से ज्यादा दयालु है। बच्चे खुशी से तालाब की ओर भागे। अली ने कहा, अब हम मगरमच्छ चचा के लिए एक घर बनाएंगे, एक पत्थरों का कोना जहां वो आराम से रह सकें। सारे गांव वाले मदद करने लगे। किसी ने पत्थर लाए, किसी ने लकड़ी। सब ने मिलकर तालाब के एक किनारे छोटा सा द्वीप बना दिया। बहादुर ने अपनी लंबी पूंछ से लहरें उठाई, जैसे आशीर्वाद दे रहा हो। उसकी सुनहरी आंखों में चमक थी और बच्चों के दिल में गर्व था। अब तालाब पहले से भी ज्यादा सुंदर था। लोग वहां डरने नहीं, शांति महसूस करने आने लगे। बच्चे हर शाम बहादुर से मिलने आते। बहादुर मुस्कुराकर कहता, बेटा याद रखना, किसी की शक्ल देखकर मत डरना। सच्चाई उसके दिल में होती है, बाहर नहीं। अगर तुम प्यार से देखो तो हर जीव तुम्हारा दोस्त बन सकता है। और बच्चे हंसते हुए कहते, हाँ हाँ मगरमच्छ चचा, हाँ, हम सब आपके दोस्त हैं, हम सब आपके पक्के दोस्त हैं। अब जब भी बारिश होती, बहादुर तालाब से ऊपर आता और बच्चे उसके ऊपर बैठकर गाना गाते, तालाब हमारा चचा हमारे, डर नहीं अब प्यार हमारे। तालाब की लहरें चमकती, आसमान में इंद्रधनुष बनता और पूरा गांव मुस्कुरा उठता। आखिरी संदेश, कभी किसी को उसके रूप से मत जांचिए, कभी किसी जीव से सिर्फ डर के कारण दूर मत भागिए। प्यार और समझ हर दीवार को गिरा देती है, जैसे बच्चों ने मगरमच्छ और इंसानों के बीच की दीवार तोड़ दी। और उस दिन के बाद से गांव के बच्चे मगरमच्छ से नहीं डरते थे, बल्कि हर रोज तालाब के किनारे जाकर उसे मित्र मगरू कहकर पुकारते थे।
मगरमच्छ भी अब किसी को नहीं डराता था, बस मुस्कुराता था अपनी छोटी सी मासूम सी मुस्कान के साथ। और उस मुस्कान में छुपा था एक सबक कि डर कभी कभी बस समझ की कमी से जन्म लेता है। अगर हम दिल से देखना सीख लें तो हर डरावनी चीज़ में भी अच्छाई दिख सकती है। यही थी आज की कहानी मगरमच्छ और गांव के बच्चे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अच्छाई और मुस्कान दोनों फैलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई सोच और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और कहानियों में खोए रहिए।